7 शवाल मंगल के दिन कुल हुवल्लाहु अहद सिर्फ एक दिन का वजीफा लोग दरवाज़ा खटखटाकर पैसे दे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 7 शवाल मंगल के दिन अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ के देख लेना, आपकी किस्मत बदल जाएगी। अल्लाह पाक आपके मुकद्दर के सितारों को चमका के रख देंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपने सिर्फ और सिर्फ तस्बीह के 11 दानों पर यह अमल करना है। 11वें दाने पर जब आप लोग तस्बीह पढ़ोगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके नसीबों को खोल देगा, आपकी किस्मत को चमका देगा। करोड़ों का रिस्क आपकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। अगर आज आप लोग अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ के रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल व मंजूर फरमा लेंगे। आज अल्लाह पाक से 300 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह पाक की ज़ात आपको ज़रूर अता फरमाएगी। अगर कोई बंदा शवाल की 7 तारीख मंगल के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेता है तो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज जो वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ने से मिल जाएगा। माह शवाल अज़मत वाला महीना है। इस महीने में हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत को कबूल कर लिया जाता है, हर दुआ कबूल हो जाती है। माह शवाल का महीना अपने साथ खुशियां लेकर आता है, रहमतें लेकर आता है, बरकतें लेकर आता है, कामयाबियां लेकर आता है। सुबह को ये वजीफा पढ़ते ही शाम तक रहमतों बरकतों से झोलियां भर जाती हैं। इस वजीफे की कदर कीमत, इस वजीफे की फजीलत बरकत इतनी ज्यादा है कि 7 शवाल मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। आप रब्बे करीम से जितने करोड़ भी मांगो तो फौरन मिल जाएंगे। सिर्फ आपने 7 शवाल मंगल के दिन ये वजीफा करना है। नाज़रीन कराम, आप रिस्क और दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आज वो कबूलियत का दिन है जिसमें अगर कोई फकीर, कोई भिखारी, कोई तंगदस्त भी रब्बे करीम के सामने हाथ फैला के बैठेगा, आप रब्बे करीम से लाखों मांगेंगे, मेरा रब करोड़ों का मालिक बना देगा। वो हर शय पे कादिर है। वो जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। 7 शवाल मंगल के दिन आप ये वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से हैं, किसी भी जगह से हैं, वजीफा पढ़ने की इजाजत है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदीया से हैं, आप नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, जब आपके मुल्क में 7 शवाल मंगल का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के ये वजीफा पढ़ लेना है। इस वजीफे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप दफ्तर, कारोबार पर भी पढ़ सकते हैं। आप सफ़र की हालत में हैं, वजीफा पढ़ सकते हैं। वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ना है मंगल के दिन। आप ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद जब आपको ये वीडियो मिल जाए आप फौरी पढ़ लें। किसी भी हालत में वजू बेवजू पढ़ सकते हैं, लेकिन वजीफा लाजमी पढ़ना है। वजीफा छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अगर आपने ये मौका गंवा दिया तो पूरा साल 7 शवाल का इंतजार करना पड़ेगा। 7 शवाल मंगल के दिन बवजू मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप रब्बे करीम से मनपसंद नौकरी, शादी, बंदिश से निजात, बेरोजगारी, बे औलादी, रिज़्क और दौलत में बरकत, नजर बद, हसद का आज दुनिया की कोई हाजत, कोई मकसद है, नीयत लाजमी करनी है। क्योंकि आज आप जिस मकसद की नीयत करके बैठेंगे 100% गारंटी से कामयाबी यकीनी हो जाएगी। नाज़रीन कराम, अपने मकसद की नीयत करते हुए वहीं बैठे बगैर किसी से बात किए आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज़ करना है। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि पहले आपने वीडियो स्किप करके देखी हो, लेकिन दुरूद पाक से लेकर एंड तक वीडियो का एक एक लफ्ज़ बहुत अहम है। वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ना है, लापरवाही मत करना। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। 1 मिनट की भी वीडियो स्किप की तो आप इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे, वजीफे का फ़ायदा ना होगा। इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। दुरूद पाक पढ़ के आपने अपने मकसद की नीयत की, फिर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। शवाल का महीना है, कबूलियत की घड़ियां हैं, रहमतें बरकतें छमछम बारिश की तरह बरस रही हैं। आपने अपनी आंखों को बंद करके यूं महसूस करना है कि सामने रोज़ा रसूल की जालियां हैं और आप अपने मकसद को रब्बे करीम से मांग रहे हैं। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे काबा के एक नाम का वजीफा है, जिसको आपने सिर्फ और सिर्फ
5 बार पढ़ना है। गौर कीजिएगा, पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है रब काबा के एक नाम का वजीफ़ा है। वो वजीफ़ा क्या है? वो वजीफ़ा है या गफूरो। या गफूरो का वजीफ़ा है। या गफूरो 5 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तवज्जो कीजिएगा, या गफूरो 1 बार हो गया, या गफूरो 2 बार हो गया, या गफूरो 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने या गफूरो को हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 5 बार पढ़ना है। और जब जब आपकी ज़बान से या गफूरो निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह सिर्फ 5 बार या गफूरो पढ़ने की देर है। रातों रात एक फरिश्ता ज़मीन पे उतर आएगा। आप 300 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा रब दे देगा। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। अर्श इलाही से रहमतें, बरकतें बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। और ये वजीफ़ा सिर्फ 1 बार पढ़ने से सारी ज़िंदगी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शर्त यह है कि शुरू से एंड तक वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ना है। या गफूरो पढ़ते दौरान जो जो हाजत जहन में आती चले जाएगी वो पूरी होती चली जाएगी। 5 बार या गफूरो पढ़ते साथ ही फ़ौरन आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आज का खासुल खास अमल है, जिसे 7 शवाल मंगल के दिन 11 बार पढ़ना है। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये रब को राज़ी करने का वजीफ़ा बता रहा हूँ, रब से अपनी हर बात मनवाने का वजीफ़ा बता रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह 1 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह 3 बार हो गया। आपने ला इलाहा इल्लल्लाह को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा? 11 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से रिज़्क़ और दौलत खुद चलकर आप तक आएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से रहमतें, बरकतें बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। वो जो कई सालों से रुकी हुई दुआएं हैं, कई सालों से अटके हुए काम हैं, कई सालों की परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें, बंदिशें, आज 7 शवाल मंगल के दिन सिर्फ 11 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आपने 5 बार या गफूरो पढ़ा, आपने 11 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, तो तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, जो आज का आखिरी वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा मैं पहले बता चुका हूँ कि आज 7 शवाल मंगल के दिन 1 मिनट का टोटल वजीफ़ा बताऊँगा। आपने या गफूरो को बताए गए तरीके से पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद अब तीसरा और आखिरी वजीफ़ा जो पढ़ना है वो एक ऐसा वजीफ़ा है जो मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है। अगर आप गनी होना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि उसके पास इतना माल दौलत हो कि वह गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, परेशान हाल और दुखियारी लोगों की मदद करें, तो आज 7 शवाल मंगल के दिन या गफूरो के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद को पढ़ के देखिएगा। मेरा रब मांगने वाले को बांटने वाला बना देगा। अब दोनों हाथों से रिज़्क़ को, दौलत को बांटते चले जाएंगे। आपके ख़जानों में कभी कमी नहीं आएगी। आपने सूरह इखलास को आपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह 3 बार पढ़ने से रिज़्क़ की, दौलत की, कारोबार की, दुकान की, दफ्तर की, हर तरह की रुकावटें, बंदिशें, तंगदस्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और आपको खुली आंखों से रब की रात, मौज रात दिखाएगी। आपको महसूस हो जाएगा कि रब करीम जब देने पे आए तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देता है। आपने 7 शवाल मंगल के दिन या गफूरो, ला इलाहा इल्लल्लाह और सूरह इखलास का ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ना है। बताई गई तरतीब और तादाद में पढ़ना है, ना कम पढ़ना है, ना ज़्यादा पढ़ना है। 1 मिनट का ये वजीफ़ा अच्छी तरह समझ के नहीं पढ़ते तो आप बदनसीब हैं, क्योंकि आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से वही करेगा जिसको रब से अपने नसीब और तकदीर के बंद ताले खुलवाने हैं, जिसको रिज़्क़ और दौलत से माला माल होना है। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने ये अमल के शुरू में पढ़ा था। अब दोनों हाथ उठा के रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान के गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़ा ज़ाया हो जाता है। आपने सच्चे दिल से तौबा करके रब को मना लेना है। अब हाथ उठा के जो मांगोगे मिलता चला जाएगा। आज रिज़्क़, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, जॉब, ज़ाती मकान, नरीना औलाद जो अल्लाह से मांगोगे कि अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर अता करेगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहते जाना है। या अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, या अल्लाह हमारी हाजतों को पूरा कर दे, या अल्लाह शवाल के इस महीने में जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साल 2024 का सबके लिए खुशियों का साल बना दे। या अल्लाह हम सब की खाली झोलियों को खुशियों से भर दे। या अल्लाह हम सब की माली परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमें गैब से रिज़्क़ और दौलत अता कर दे। या अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह करीम हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। या अल्लाह हमारी गरीबी को अमीरी में बदल दे।
یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔